माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक खराब हो गई और जेल से मुख्तार को मेडिकल कॉलेज बांदा शिफ्ट कराया गया है। मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मुख्तार अंसारी को देर रात जेल में तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती करने की सूचना यहां पर दी गई और परिवार को इस बात की जानकारी दे दी गई है। तो इस वक्त अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है मुख्तार अंसारी, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, मेडिकल कॉलेज बांदा में इस वक्त मुख्तार अंसारी का आईसीयू के अंदर इलाज जारी है। इंतजाम बताएं सुरक्षा की और अभी क्या स्थिति है, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ बुलेटिन सामने आया है? देखिए, बिल्कुल जो जेल डीजी है उनसे अभी हमारी बात हुई है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि पेट और यूरिन इन्फेक्शन उसको हुआ है, जिसकी वजह से उसको कल देर रात जो है मेडिकल जो कॉलेज जो बांदा है वहाँ पर एडमिट कराया गया है। वहाँ पर चूंकि प्रोटोकॉल के अनुसार आईसीयू में रखा गया है और चूंकि मुख्तार अंसारी ने अभी 19 तारीख को एक आरोप लगाया था, जिसके बाद एहतियातन तमाम जो घर वाले हैं, जो प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार उन घर वालों को बुला लिया गया है बांदा। अफजाल अंसारी रास्ते में है, इसके साथ मुख्तार अंसारी के वकील जो हैं वो भी अब करीब आधे घंटे के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएंगे और फिलहाल अभी ऐसी कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, ये डीजी जेल की तरफ से बताया गया है। कल रात में जो उसके पेट में दर्द हो रहा था और उसी वक्त वो जो है टॉयलेट करने के लिए जाया, तभी वो गिर भी गया था मुख्तार अंसारी, जिसके बाद उसको आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज बांदा एडमिट कराया गया है। वहाँ पर यूरिन इन्फेक्शन निकला है, इसके साथ साथ पेट में इन्फेक्शन निकला है, जिसके बाद उसको आईसीयू में एडमिट कराया गया है। ऐसे में अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा। जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी होगा मुख्तार अंसारी का, उसके बाद बिल्कुल विशाल कुछ देर और इंतजार करना होगा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पैनिक की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन जो आरोप यहां पर मुख्तार अंसारी ने लगाया कि खाने में जहर देने की कोशिश की गई, किस पर आरोप वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या इसको लेकर कोई जानकारी डॉक्टरों ने क्या इलाज के दौरान क्या इस बात की पुष्टि की कि क्या खाने में जहर दिया गया था? नहीं, देखिए, चूंकि ये मामला तब सामने आया था जब वो फर्जी एम्बुलेंस मामले में उसकी जो पेशी होनी थी, हालांकि वो पेश नहीं हो पाया था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ा था। तब उस वक्त उसके वकील ने, मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि उसके खाने में जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और यहाँ तक कि उसने इस बात का भी आरोप लगाया कि जो खाना बनाने वाला रसोइया है वो भी उसने भी उस खाने को खाया था, तबीयत खराब हो गई थी। ऐसे में इस तरह के आरोप के बाद हालांकि इस आरोप में कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन परसों ही एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। जेलर, दोनों डिप्टी जेलर, इन दोनों के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए इनको निलंबित कर दिया गया था। अब ऐसे में अब कल देर रात चूंकि अचानक तबीयत खराब हुई थी तो अब आनंद फानन में उसको मेडिकल कॉलेज बांदा एडमिट कराया गया है और चूंकि जो जेल नियम होता है, जेल का प्रोटोकॉल होता है, उसके अनुसार तुरंत ही परिवार वालों को सूचित किया जाता है। जब किसी तरह से कोई कैदी अस्पताल ले जाया जाता है तो तुरंत परिवार वालों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो उसके बाद फिलहाल अफजाल अंसारी को ये जानकारी दी गई है। अफजाल अंसारी और जो वकील है मुख्तार अंसारी का, वो इस वक्त रास्ते में है और करीब आधे से 1 घंटे के बाद नजर आप बना के रखिएगा विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। वो लेटर भी हम दिखा देते हैं। मुख्तार अंसारी की तरफ से भी वो लेटर लिखा गया था और इसमें जिक्र किया गया था कि 19 मार्च को ये जो भोजन दिया गया था उसमें कोई विषैला पदार्थ था, कोई जहर था। इस बात की जो जानकारी, इस बात का जो जिक्र है वो इस लेटर में भी मुख्तार अंसारी की तरफ से भी किया गया था। और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विशाल, अगर हम बात करें कार्रवाई की, तो जेलर, डेप्यूटी जेलर को सस्पेंड करने की भी बात सामने आई थी। विशाल, अभी आगे का क्या मामला है, क्या किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी इस मामले को लेकर? क्या कोई जांच हो रही है आगे? नहीं, देखिए, चूंकि जो डेलर, डिप्टी डेलर को सस्पेंड किया गया था उसमें इस बात की आरोपों की पुष्टि हुई थी कि मुख्तार अंसारी को लाने ले जाने के लिए, जो पेशी के लाने ले जाने के लिए या मेडिकल चेकअप कराने के लिए जो साधन उपयोग कराए जाते हैं और जो नियम होता है, उन नियमों की अनदेखी की गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई थी। लेकिन जैसा कि उसने इस बात का आरोप लगाया था कि उसको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उसके बाद आनंद फानन में जेल प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए कल जैसे ही उसके पेट में दर्द हुआ है, यूरिनल इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद तुरंत उसको मेडिकल कॉलेज बांदा एडमिट कराया गया। हालांकि अभी जेल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो है इंतजार किया जा रहा है मेडिकल बुलेटिन का। मेडिकल बुलेटिन आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मुख्तार अंसारी की स्थिति कैसी है। और चलिए, बिल्कुल विशाल, मेडिकल बुलेटिन का इंतजार करेंगे। लेकिन देखिए, 60 से मामले दर्ज हैं, ज्यादा मामले दर्ज हैं यहाँ पर मुख्तार अंसारी पे, लेकिन जो बड़ा आरोप यहाँ पर मुख्तार अंसारी की तरफ से लगाया गया है, क्या इसको लेकर क्या कोई सुरक्षा में चूक हुई है? क्या जेल प्रशासन की तरफ से कोई चेंजेस किए गए हैं, कोई कार्रवाई हुई है, कोई एक्शन लिया गया है?
नहीं, देखिए अभी फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि देखिए ये लेटर जो है वो दिया गया था जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि मेडिकल बोर्ड गठित करके उसकी जांच कराई जाए। अभी इस पर फिलहाल जो है कोई कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं आया है कि एक मेडिकल बोर्ड गठित होगा, उसके बाद इस पूरे आरोपों की जांच होगी। लेकिन अभी एहतियातन चूंकि जेल प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर बहुत गंभीरता दिखाई है और अगर इस तरह की जो आरोप लगे हैं इनमें जरा सी भी सत्यता हो इस बात को देखते हुए जेल प्रशासन ने साफ तौर पर विशाल, आप नजर बना के रखिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि परिवार को जानकारी दे दी गई है, वकील भी पहुंच रहे हैं जल्द, परिवार भी जल्द ही पहुंचेगा, उससे जुड़ी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी। Zee News।